और अब चलिए खबरों में आगे बढ़िए। सैलाब नहीं, सुनामी है, महाप्रलय बाकी है। मैं विवेक श्रीवास्तव हूं। पहाड़ हो या मैदान हो, सब आसमानी आफत के आगे बेबस हैं। गांव टापू बन गए हैं और शहर समंदर बन गए हैं। कुदरत ने ऐसा चक्रव्यूह रचा है कि सबको हाईजैक कर लिया है। ना सड़क दिखाई दे रही है और ना जमीन दिखाई दे रहा है। अगर कुछ दिख रहा है तो सिर्फ बर्बादी है। यह रिपोर्ट देखिए और समझिए कि सैलाब नहीं, सुनामी है। गंगोत्री में गंगा की दहाड़, थर्रा उठे उत्तराखंड के पहाड़। कुदरत का आसमानी अटैक, बाढ़ से गांव शहर हाईजैक। रेगिस्तान में जलजला, एक बारिश से सिस्टम हिला। नॉन स्टॉप आफत, घुटने पर इंसानी ताकत। नदियां बेकाबू, गांव गांव टापू। जुलाई में जिंदगी पस्त, तबाह करेगा अगस्त। सैलाब नहीं, सुनामी है, महाप्रलय बाकी है। इस वक्त उत्तराखंड की बड़ी आबादी और बड़े बड़े धर्मस्थल बाढ़ की कैद में है। कहीं भागीरथी डरा रही है तो कहीं अलकनंदा, क्योंकि बाढ़ की सबसे बेरहम तस्वीर उत्तराखंड से ही आई है। गंगोत्री धाम पर जहां आरती स्थल होता था, वो घाट पानी में समा गया है। कई पुल और रास्ते या तो बह चुके हैं या अपनी पहचान खो चुके हैं। कुदरत डरा रही है या इंसानों को उसकी लिमिट बता रही है? क्योंकि इस वक्त पूरा उत्तराखंड बाढ़ से त्राहिमाम कर रहा है। नदी नाले सब उफान पर हैं। सबसे ज्यादा डरावना सीन गंगोत्री धाम का है। जहां भागीरथी का बहाव इतना तेज है कि उसके आगे जो आ रहा है सब बहता जा रहा है। पिछले 3 दिनों से गंगोत्री धाम आपदा की मार झेल रहा है।
गंगा का घाट और आरती स्थल सब पानी में बह गया है। अब मंदिर प्रशासन इस तबाही के लिए सिंचाई विभाग की कार्यशैली पर सवाल उठा रहा है, जिसकी लगाई सुरक्षा दीवार ने भागीरथी को रौद्र रूप धारण करने पर मजबूर कर दिया है। 3 दिन से पहले बहुत बड़ी आपदा आ रखी है और गंगा जी का निरंतर बहाव बढ़ता जा रहा है, कभी कम हो रहा है, जिससे जो है हमारी भागीरथ शिला आरती स्थल और इतना सुंदर घाट बना हुआ था जो कि आज भागीरथी गंगा मैया ने सारा बहा के ले गया। और बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि ये सारी लापरवाही हमारे सिंचाई विभाग की है। गंगोत्री का सीन कुछ ऐसा है कि लोग अपनी दुकानों और होटलों के बाहर आ गए हैं। बीती शाम शिवानंद आश्रम का 90% हिस्सा गंगा में बह गया था, जिससे लोगों में अंदर डर बैठ गया। उधर बचाव दल की टीम को अलर्ट मोड पर रखा गया है, क्योंकि ये उत्तराखंड है, यहाँ कुछ भी हो सकता है। दरअसल देवभूमि अलकनंदा से लेकर भागीरथी तक सब नदियां रौद्र रूप में हैं। ये तस्वीरें एक दिन पहले गंगोत्री धाम पर दहशत मचाती भागीरथी की हैं, जहां भागीरथी नदी के तेज बहाव में शिवानंद कुटीर आश्रम का गेट और सुरक्षा दीवार बह गई थी और जो पानी मंदिर की सीढ़ियों तक था वो देखते ही देखते आश्रम में घुस गया था, जिसमें कई साधु संत फंस गए थे। वहीं गंगा किनारे बसा निकेतन आश्रम भी खतरे की जद में आ गया था। टिहरी में एक दिन पहले बादल फटने से बाल गंगा नदी ने ऐसी तबाही मचाई कि बूढ़ा केदार में नदी के कटाव से 3 दुकानें ढह गईं। मतलब उत्तराखंड में बादल हो या पहाड़, सब दहशत मचा रहे हैं और स्थानीय लोग इस तबाही के लिए कुदरत से छेड़छाड़ को जिम्मेदार बता रहे हैं, क्योंकि ज्यादातर पहाड़ खोखले हो चुके हैं और जो बचे हैं उनमें इतना दम नहीं है कि वो थोड़ी भी चोट बर्दाश्त कर सकें। इसके बाद भी विकास के नाम पर अतिक्रमण जारी है। मैदानी इलाकों में बाढ़ जानलेवा हो गई है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ इसके सबसे बड़े भुक्तभोगी हैं। जहां कहीं 10 साल का बच्चा बह गया है तो ट्रैक्टर नदी में समा गया है। दरअसल मध्य प्रदेश में लगातार बारिश हो रही है और अब यही बारिश बाढ़ की शक्ल में कहर ढा रही है। आधा भारत बाढ़ रूपी तबाही से जूझ रहा है। मध्य प्रदेश के जबलपुर में उस वक्त हड़कंप मच गया जब 10 साल का एक बच्चा बाढ़ से उफनते नाले में बह गया। बच्चे को खोजने के लिए स्थानीय लोग भी नाले में कूद गए, लेकिन नाले का बहाव इतना तेज था कि बच्चे का कोई पता नहीं चला। तस्वीरों में देख सकते हैं, दर्जनों लोग अलग अलग जगह बच्चे को खोज रहे हैं। बच्चे का नाम फरहान है, जो जबलपुर के कटंगी में अपने नाना नानी के साथ रहता था। बच्चा शनिवार को बस्ती के पास बने एक पुल से गुजर रहा था, तभी उसका पैर फिसला और वो नाले में बह गया। एसडीआरएफ की टीम लगातार बच्चे की तलाश कर रही है, लेकिन अभी तक कोई सफलता नहीं मिली है। बता दें कि ये नाला आगे जाकर हिरन नदी में मिलता है, लेकिन पानी के बहाव को देखकर कुछ कहा नहीं जा सकता। वहीं ऐसी घटनाओं को देखते हुए प्रशासन ने नदी और नालों के आसपास न जाने की चेतावनी दी है, लेकिन लोग हैं कि अपनी ही जान के दुश्मन बने हुए हैं। अगर यकीन नहीं आता तो इस तस्वीर को देख लीजिए। ये तस्वीर मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा की है, जहां घटामाली नदी का पानी
जब पुलिया के ऊपर से बह रहा है। इसी पानी के बीच एक बाइक पर बैठे दो लड़के इसे पार करने की कोशिश करते हैं, लेकिन बाइक धीरे धीरे अपना बैलेंस खोती जाती है। तभी पीछे बैठा युवक उतर जाता है और बाइक को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ ही सेकंड्स में बाइक सवार नदी में बह जाता है। जब ये घटना घटती है तब पुलिया के दोनों ओर कई लोग खड़े होते हैं, जो इसकी खबर पुलिस प्रशासन को देते हैं और फिर पुलिस प्रशासन रस्सी की मदद से पानी में बहे युवक को बचा लेती है। लेकिन ये घटना कई सीख दे जाती है कि जब पानी अपनी रफ्तार में है तो उससे लड़ना नहीं चाहिए। दरअसल ऐसी ही डरा देने वाली तस्वीर एक दिन पहले महाराष्ट्र के यवतमाल से आई थी, जहां एक बैलगाड़ी ने बाढ़ के बाद उफनते नाले को पार करने की कोशिश की, लेकिन पानी का बहाव इतना तेज था कि बैलगाड़ी का पूरा सिस्टम बिगड़ गया और देखते ही देखते पूरी बैलगाड़ी पानी में बह जाती है। बाद में दोनों बैल और उनका मालिक किनारे लग जाते हैं और सबकी जान बच जाती है, लेकिन इस पूरी घटना में बैलगाड़ी टूटकर नाले में समा जाती है। छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले में एक ट्रैक्टर कसोकोड़ी नदी में बह गया। दरअसल इस ट्रैक्टर के मालिक ने उफनती नदी के बीच सड़क को पार करने की कोशिश की थी, जिसके बाद संतुलन बिगड़ा। ट्रैक्टर कागज की नाव की तरह तैरने लगा। किसी तरह ट्रैक्टर पर सवार लोगों ने तैरकर अपनी जान बचाई। दरअसल कांकेर में 2 दर्जन से ज्यादा गांव टापू बन गए हैं। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। छत्तीसगढ़ के कोरबा में शनिवार को कोल खदान में पानी भरने से SICL के 4 अधिकारी पानी में बह गए, जिसमें से 2 लोगों के बहने का वीडियो सामने आया है। बाद में चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद 3 अधिकारियों को बचा लिया गया, वहीं अधिकारी की मौत हो गई। मध्य प्रदेश के कटनी में उमरिया और ढीमरखेड़ा की नहर इस तरह उफान पर आई कि अपने साथ प्रधानमंत्री ग्राम योजना के तहत बनी सड़क को बर्बाद कर गई। तस्वीरों में देख सकते हैं कि सड़क इस तरह धंसी है जैसे कोई भूकंप आया हो। वहीं इस सड़क के धंसने से आवाजाही पूरी तरह से ठप हो गई है और कटनी से कई गांवों का कनेक्शन टूट गया है। दरअसल मध्य प्रदेश में लगातार बारिश हो रही है, जिससे भोपाल और उससे सटा सीहोर त्राहिमाम कर रहा है। वहीं कोलार डैम हाउसफुल होने से टेंशन बढ़ गई है, जिसके 2 गेट खोलकर पानी नदी में छोड़ा गया है। लेकिन अब यही पानी आगे तबाही मचाएगा, क्योंकि इसके रास्ते में जो भी आएगा इसकी आगोश में समा जाएगा। जो राजस्थान बारिश की बूंद बूंद के लिए तरसता था, बाढ़ ने उसे भी नहीं छोड़ा है। राजस्थान का बूंदी इस वक्त बाढ़ की कैद में। यूपी के लखीमपुर खीरी में शारदा का तांडव लगातार जारी है। कई गांव का नामो निशान मिटा चुकी है शारदा। हालात महाराष्ट्र के कोल्हापुर में भी ठीक नहीं है। पूरे शहर ने बाढ़ के आगे सरेंडर कर दिया है। बारिश में थोड़ी सी लापरवाही जिंदगी पर भारी पड़ सकती है। ये तस्वीर राजस्थान के बूंदी की है, जहां बर्धा बांध के किनारे लोग वीकेंड का मजा ले रहे हैं। लेकिन ये मजा कभी भी सजा बन सकता है, क्योंकि ऐसी ही एक तस्वीर कुछ दिन पहले महाराष्ट्र के लोनावाला से आई थी, जहां एक परिवार के कई सदस्य फंस गए थे। अब जरा बूंदी के ब्रह्मपुरी इलाके से आई इस तस्वीर को देखिए।
यहाँ सैलाब सड़कों पर उफान मार रहा है, लेकिन इसके बाद भी लोग इसे पार कर रहे हैं। जरा इस बाइक वाले को देखिए, इसने तीन लोगों को बिठा रखा है और पानी के बीचों बीच तेज धार से बाइक निकाल रहा है। और इसके पीछे एक ट्रैक्टर आ रहा है। हालांकि यहाँ सब कुछ ठीक रहता है, कुछ अनहोनी नहीं होती, लेकिन किस्मत खराब होती तो हादसा होने में देर नहीं लगती। दरअसल राजस्थान के कई जिले इस वक्त बाढ़ की कैद में हैं, जिसमें एक बूंदी भी है। यहाँ की सड़कें दरिया बन गई हैं, हर छोटी बड़ी गली पानी से भरी है। पानी का बहाव इतना तेज है कि अपने साथ सब बहा ले जा रहा है। पिछले 24 घंटे के भीतर बूंदी में 40 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। इस सीजन में अब तक बूंदी जिले में 350 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है, जो बीते 600 साल में सबसे ज्यादा है। राजस्थान के बाकी जिलों का हाल भी ऐसा ही है, जहां बूंदी की तरह बाढ़ ने जिंदगी की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया है। तेलंगाना के आदिलाबाद जिले में पिछले कई दिनों से लगातार बारिश हो रही है, जिसने अब बाढ़ ला दी है। लेकिन लोग आपदा में भी अवसर तलाश रहे हैं, क्योंकि बाढ़ के पानी के साथ बड़ी तादाद में मछलियां बहकर आ रही हैं, जिन्हें पकड़ने की होड़ मच गई है। गांव वाले मच्छरदानी, साड़ी जाल लेकर मछली पकड़ रहे हैं। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में बाढ़ ने पूरे शहर को बंधक बना लिया है। सड़कें डूब चुकी हैं, मकान भी इसकी सद में आ चुके हैं, पानी बेलगाम होकर गलियों में बहने लगा है। स्थिति लगातार खराब होती जा रही है। पंचगंगा नदी का जलस्तर खतरे के निशान से 43 फीट से बढ़कर 47.8 फीट तक पहुंच गया है। शहर की 40 से ज्यादा सड़कें बंद पड़ी हैं, जिससे कई गांवों का संपर्क टूट गया है। बाढ़ प्रभावित इलाकों में फंसे दर्जनों लोगों को रेस्क्यू किया गया है। एनडीआरएफ की कई टीमें और फायर ब्रिगेड के जवान बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में बचाव अभियान चला रहे हैं। वहीं यूपी के लखीमपुर खीरी में शारदा नदी तांडव मचाए हुए है। उसके रास्ते में जो आ रहा है वो उसको काटती ही जा रही है। तस्वीरों में देख सकते हैं कैसे घर नदी में समाते जा रहे हैं। अब तक ऐसे दर्जनों घर नदी में अपना अस्तित्व खो चुके हैं और अब हालात ऐसे हो गए हैं कि लोग अपने घरों को खुद ही तोड़ने लगे हैं। ये गांव वाले अपने खेत खलिहान फसल सब गंवा चुके हैं। कईयों के घर तबाह हो चुके हैं। जिनके बच गए हैं वो उन्हें तोड़कर ईंट निकाल रहे हैं, ताकि कहीं सुरक्षित जगह पर नया आशियाना बसा सकें। लखीमपुर खीरी में हजारों गांव वाले शारदा के सताए हैं, क्योंकि हर साल ये लोग अपना घर बड़ी उम्मीद से बनाते हैं, लेकिन बाढ़ का पानी आता है और एक झटके में सब बहा ले जाता है। ऐसे में इनके हाथ जो लग रहा है ईंट सरिया बचाने में लगे हैं और उन्हें ट्रैक्टर ट्रॉली में लाद कर ले जा रहे हैं। वहीं ड्रोन से ली गई इस तस्वीर के जरिए आप देख सकते हैं कि शारदा नदी ने करीब करीब पूरा गांव काट दिया है। बस कुछ ही घर बचे हैं, लेकिन 1-2 दिन बाद यहां भी शारदा बह रही होगी।